प्रमाण? तो सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई, अजामिल की कथा सुनाई। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, केवल हम सूत्र बताएंगे क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। भूमिका से आधी कथा समझ में आती। अजामिल की कथा की यही भूमिका है कि नरक का वर्णन सुनकर के परीक्षित के मन में जो भय उत्पन्न हुआ पापों के कारण, कि पाप के कारण दुख होता है, तो उससे बचने का साधन जब पूछा उन्होंने, तब सुखदेव जी ने कहा केचित केवल या भक्त्या, भक्ति से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होंगे। उदाहरण बोले अजामिल का उदाहरण बताए। अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था, जीवन भर पाप ही किया, वेश्यावृत्ति करता था, चोरी करता था। संजोग से अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा। बार बार नारायण नाम का उच्चारण करने से उसके पाप नष्ट होते रहे। एक दिन वो बिस्तर पर पड़ा था, उसे यमराज के दूत लेने आ गए। यमराज के दूतों को देख करके वो डर गया और अपने पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडनता सक्तम पुत्रम नारायणा भयम, दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, बेटा बचाओ। जो ही कहा नारायण बचाओ, भगवान के दूत आ गए। नारायण नाम का उच्चारण करने के कारण भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को विदा कर दिया। बोले इसे छोड़ के जाओ, इसने मेरे प्रभु का नाम लिया, इसे तुम नहीं ले जा सकते। बड़ा लंबा संवाद हुआ है उन दूतों का, यमराज के दूतों का और भगवान के दूतों का। इस संवाद को अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े सुन रहा था। जब यमराज के दूत भी चले गए और भगवान के दूत भी उसे छोड़ करके चले गए, अजामिल को सद्बुद्धि आ गई कि देखो, मैंने अपने बेटे का नाम नारायण लिया और उसका यह फल हुआ कि भगवान के दूत मेरी रक्षा करने आ गए। अगर मैं श्रद्धा से, प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। ये सोच करके अजामिल उसी दिन अपने सारे पाप कर्म से विरत हो गया। अपने सारे पाप कर्मों को उसने संकल्प पूर्वक त्याग दिया। पूरा जीवन उसने पाप ही किया था, अंतिम अवस्था आ चुकी थी, वृद्धावस्था थी। संकल्प पूर्वक उसने सारे पाप कर्मों का त्याग किया और उसने विचार किया कि अब जो जीवन का शेष दिन बचा है, 2-1 वर्ष जितना बचा हो, क्योंकि अब तो मरने की घड़ी आ चुकी। अजामिल ने सोचा जितना जीवन बचा है इतना जीवन मैं भगवान की भक्ति में लगा दूं, और ये सोचकर वो सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए चल पड़ा। और उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ भगवान की सन्निधि में रह करके उसने खूब नारायण नाम का जप किया और नारायण नाम के जप के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे वो नष्ट हो गए और इसी जन्म में शरीर छोड़ करके वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। उसे भगवत प्राप्ति होगी। अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए। कब? बोले एक जीवन में केवल थोड़े दिन भक्ति की, अंतिम से भगवान की भक्ति से जीव के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते। और भगवान का नाम तो ऐसा अद्भुत है, यहां तक लिखा है कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति पाप करने की हमारे आपके अंदर नहीं है। यह बड़ी अद्भुत बात। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे। पाप का हरण करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पापी व्यक्ति उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में। बोले कितना पाप नष्ट कर सकता है? बोले भगवान का एक नाम एक बार कहने मात्र से उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप खत्म हो गए। एक बार केवल, कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामिते। एक बार केवल बस। लेकिन शर्त यह है कि आगे हम पाप नहीं करेंगे, ये शर्त हो। अजामिल ने भी यही किया, आगे उसने पाप नहीं किया, उसे सद्बुद्धि आ गई और भगवान के नाम जप से उसके सारे पाप नष्ट हुए। इस कथा के प्रसंग में भागवत के बहुत बड़े विद्वान विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने विचार किया है कि जब एक बार भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अजामिल ने जो कई बार अपने बेटे का नाम लिया नारायण नारायण, तो एक ही बार नारायण कहने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। तो बाद में उसने जो नारायण नारायण कहा, उस नारायण नाम के जप का फल क्या हुआ? यह प्रश्न है।
कि जब एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो गए तो बाकी नाम का उच्चारण उसने किया, उसका फल क्या मिला? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि एक बार नाम लेने से पाप अजामिल के सब समाप्त हो गए। बाद में उसने जो भगवान का नाम लिया, उस नाम का फल यह हुआ कि उसको इसी जीवन में भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो गई, उसे भगवान की अनुभूति हो गई। पाप नष्ट करने के लिए तो एक ही नाम पर्याप्त है। हाँ, बाकी नाम जो उसने जपा उसका फल यही मिला कि उसको इसी जन्म में भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान के चरणों का अनुराग उसे मिल गया, प्रेम मिल गया, जो सब साधनों का परम फल है। तो अजामिल की कथा से ये सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि भगवान के नाम से सारे पाप नष्ट हो गए, और भगवान का नाम जपने के लिए किसी नियम की भी जरूरत नहीं, चाहे जैसे जपो, उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी रहो, भगवान का नाम लेते रहो। पवित्रता अपवित्रता का भी भेद नहीं। मंत्र में तो नियम है, मंत्र तो नहा धो करके पवित्र होकर के जपना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो आप कैसे भी रहो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचिः। भगवान का नाम लेने से वो पवित्र हो जाता है, इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए पहले पवित्र होने की जरूरत नहीं। नाम लोगे तभी तुम पवित्र होगे, पवित्र होके नाम ले ये नहीं, नाम लेकर के तुम पवित्र हो जाओगे। इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं, कहीं भी जपो। अरे महाराज, एक महात्मा बड़ी अद्भुत कथा कहते थे, प्रेरणाप्रद कथा है। एक कोई भगवान का भक्त था, ऐसे सीधा साधा भगत, वो हमेशा भगवान का नाम ले। एक दिन सोच करने बैठा था कहीं, और सोच भी कर रहा था और नाम भी ले रहा था। सोच करते समय वो नाम ले रहा था। तब तक हनुमान जी महाराज कहीं से पहुंच गए, घूमते घूमते विचरण कर रहे थे। हनुमान जी ने सोचा, अरे मेरे प्रभु का नाम ले रहा, देखें कौन है। गए तो देखा, अरे वो तो सोच कर रहा है और नाम ले रहा। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, ये इस अपवित्र अवस्था में मेरे प्रभु का नाम ले रहा। हनुमान जी ने तो मुटिका एक महाकपि हनी, एक मुटिका मारा। हनुमान जी ने सोचा, मारा, एक मुटका प्रहार किया और हनुमान जी चले गए। हनुमान जी ने सोचा इतने में तो इसका काम हो चुका होगा। लौट करके देखा नहीं हनुमान जी ने। हनुमान जी आए, भगवान की सेवा में जब उपस्थित हुए, भगवान का चरण दबाने लगे, तो भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान आज चरण में नहीं, आज तो मेरे पीठ में पीड़ा हो रही, थोड़ी मेरी पीठ की सेवा करो। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। जब पीठ की सेवा करने लगे और बीचों बीच पीठ में अपने हाथ को हनुमान जी ने रखा, तो भगवान श्री राम ने कहा, धीरे से। पीतांबर को हटा करके हनुमान जी ने देखा, निशान बन गया था इससे। हनुमान जी ने कहा, किस दुष्ट का ये साहस कि आपकी पीठ पर किसने प्रहार किया, ये कहां से ऐसा प्रसंग आया, क्या हुआ? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान मत पूछो, जाने दो। बोले, नहीं प्रभु, आज बताना पड़ेगा, आपको मेरी सौगंध, आप मुझे बताओ किसने किया। भगवान ने कहा, हनुमान तुम्ही ने तो प्रहार किया। बोले, हमने? तब भगवान ने कहा कि तुमने आज किसी भक्त को मारा, वो मेरा नाम ले रहा था, और तुमने उसको जाकर के मुष्टिका प्रहार किया। बोले, हाँ सो तो किया। भगवान ने कहा, हनुमान तुम्हारी वज्र जैसी मुष्टिका वो सह पाता? मैंने सहन किया अपनी पीठ पर, नहीं तो मेरे भक्त का तो प्राणांत हो जाए। दुनिया यही कहती, मेरा नाम भी बदनाम होता और हनुमान तुम भी बदनाम हो जाते। क्या बदनामी होती? भगवान ने कहा, मेरा नाम बदनाम होता, मेरा बिरद बदनाम होता, होगा बिरद बदनाम, हमारा बिरद बदनाम हो जाता कि हम भक्त वत्सल हैं। लोग यही कहते, राम नाम लेने वाला मर गया। और किसने मारा? बोले, राम के भक्त ने मारा। तुम्हारा भी अपयश होता, मेरा भी अपयश होता, इसलिए मैंने इस मुष्टिका को सहन किया। तो कहने का भाव कि भगवान का नाम तो किसी भी दशा में ले सकते, लेकिन इस कथा को इस तरह से प्रमाण के रूप में आप मत अनुभव करना कि अब कल से यही हम करने लग जाएं। ऐसी अशिष्टता भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसी स्थिति हो जाए कि 24 घंटे राम नाम मुंह से निकलने लग जाए, वो एक प्रक्रिया हो जाए, तब तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एक महात्मा थे महाराज, आज से करीब 6-7 वर्ष पहले की बात, जालौन जिला के मौनी बाबा। 24 घंटे उनका नाम मौनी बाबा था, लेकिन कभी मौन नहीं रहते थे। लेकिन मौनी बाबा थे। क्यों मौनी बाबा थे? बोले, और कुछ नहीं बोलते थे, केवल सीताराम सीताराम कहते थे।
इसलिए मौनी बाबा लोग और कुछ नहीं बोलते थे, ना किसी से बात करना, न बोलना, कोई दूसरा शब्द वो प्रयोग ही नहीं करते थे, केवल बस सीताराम 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 सीताराम। 24 घंटे सो नींद भी नहीं आती थी उनको, जहां बैठे रहे, बाथरूम में भी जाए तो वहां भी सीताराम निकलता रहे, ऐसे महात्मा थे। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए कि दुनिया के सारे शब्द छूट जाएं, कोई अक्षर मुंह से न निकले, केवल भगवान का नाम, तब तो किसी भी काल में जपते रहो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कम से कम इतनी तो मर्यादा होनी ही चाहिए कि उस दशा में भगवान का नाम न ले। तो कहने का भाव कि भगवान का नाम तो कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशम। और इस कलयुग में तो भगवान का नाम परम साधन है। भागवत के अंत में सूत जी ने यही कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। 18,000 श्लोक में अंतिम श्लोक यही है। सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों का नाश कर देता। और इस कलयुग में और कोई साधन हम आप कर भी नहीं सकते। सब साधन तो हैं लेकिन स्थिति करने लायक भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय बहुत कम है, अल्प तो अवधि जीव, तामे बहु सोच पोच। समय भी कम है और बड़ी चिंताएं हैं, बड़ा झंझट है, क्या क्या करोगे। अल्प तो अवधि जीव, तामे बहु सोच पोच। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए, पार ना पुराणन को, वेदहों को अंत नहीं।